अभी हम लोग एक नया आगे पढ़ेंगे, इसमें इक्वेशन रिड्यूसेबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू ए। कोई भी इक्वेशन है उसको हम लोग जो है रिड्यूस कर देंगे पेयर ऑफ लीनियर टू वेरिएबल, पेयर में लीनियर इक्वेशन के पेयर में कर देंगे। ठीक है, तो इसमें एक्सरसाइज से ही करेंगे और सीखने वहीं पर हम लोग कंसेप्ट डायरेक्ट सीखेंगे। अब एक्सरसाइज 3.6 पर पहुंच गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या है, 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। और सेकंड इक्वेशन क्या है, और सेकंड इक्वेशन यहाँ लिखता हूँ मैं, 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। अब इसमें क्या है, ये 1/x 1/y ये हमारा लीनियर इक्वेशन, लीनियर वेरिएबल नहीं है। इसको हम लोग पहले क्या मान लेते हैं, लेट सबसे पहले 1/x इज इक्वल टू यू मान लेते हैं एंड 1/y इज इक्वल टू भी मान लेते हैं। ये दोनों मान लिए। अब इसको इसमें पुट करेंगे तो क्या होता है, 1/2 और x की 1/x की जगह क्या मान लिए हैं, u मान लिए हैं, तो u/2 और प्लस सिमिलरली ये हो जाएगा 1/u क्या हो जाएगा, y भी हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2। अब इसको हम लोग करेंगे सिंप्लीफाई, 6 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 3 जा 3u प्लस 2v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से आ जाएगा 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा। ये अब क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया। तो एक लीनियर इक्वेशन हमको यहाँ से मिलेगा। इसका पेयर मिलेगा कहाँ से, ये सेकंड पार्ट से। सेकंड पार्ट में क्या है, 1/x को u मान लिए हैं, u/3 और प्लस ये क्या होगा v/2 इज इक्वल टू 13/6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 एलसीएम लेते हैं तो 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13/6। ये कैंसिल हो गया यहाँ से, तो 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। ये हमको क्या मिल गया, सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। अब ये क्या हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इससे पहले ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं था, इसको डिराइव करके हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन निकाला। अब इस दोनों को सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों में से एक को एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, इजी है हमारा। तो फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इज मल्टीप्लाइड बाई 3 और माइनस सेकेंड इज मल्टीप्लाइड बाई 2। तो फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई किया क्या है, 9u प्लस 6v इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 36। और ये क्या हो जाएगा, इसको कितना से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4u प्लस 6v इज इक्वल टू 26। अब दोनों को माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो ये हमारा एलिमिनेट हो गया। तो ये हो गया 5u इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 10। तो u इज इक्वल टू 10। जब u इज इक्वल टू 10 u इज इक्वल टू 10/5 इज इक्वल टू 2। तो अब u की जगह हम लोगों ने क्या माना था, 1/x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। ये वेरिएबल x हमको एक x मिल गया। इसी तरह यहाँ पर जब करेंगे, दोनों में से कोई किसी एक इक्वेशन में u का वैल्यू रख देते हैं, तो मैं इसी में रख देता हूँ u में। तो क्या होगा, u का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 × 2 बाय पुटिंग, ऐसे पूरा लिखना है आपको, पुटिंग वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 3 × 2 माइनस 2v इज इक्वल टू 12। तो ये 6 माइनस 2v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 12, 3 दूना 6, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारा ये प्लस में है ना, माइनस क्यों लिखा, प्लस। तो 2v इज इक्वल टू 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। तो v इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3। तो v हमको यहाँ से 3 मिल गया। v की जगह हम लोगों ने क्या माना है, 1/y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 1/3। तो x हमारा 1/2 आ गया और y इज इक्वल टू 1/3। यही मेरा आंसर हो गया। तो ये इक्वेशन है, उसको हम लोगों ने
रिड्यूस कर दिया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, और वहाँ से हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसका वैल्यू माना, और उस वेरिएबल की जगह एक्स और वाई जो हम लोगों ने माना था वो पुट कर दिया, तो हमारा वैल्यू आ गया। सिंपल है। इस तरह इक्वेशन 1 में 6 टोटल 8 पार्ट्स है, इसमें मैं हर एक टाइप का 4 पार्ट कर देता हूँ, बाकी आप 4 पार्ट खुद से बना लेना, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट क्या बोलता है, 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2, 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। सिमिलर सेम जैसा हम लोगों ने बनाया था उसे, ये दूसरा टाइप का, इस तरह का 4 टाइप का क्वेश्चन है, मैं कर दे रहा हूँ, बाकी आप जो है उसी टाइप का है कर लेना। लेट √x इज इक्वल 1/√x, 1/√x इज इक्वल टू u, और 1/√y इज इक्वल टू b, ये हमने मान लिया। तो ये इस पहले इस इक्वेशन पर चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू यू हो जाएगा प्लस 3 इंटू वी इज इक्वल टू 2, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। 1/√2 दोनों पुट कर दिए। अब इसमें क्या आ जाएगा, 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1, ये सेकेंड इक्वेशन। कितना इजी है, सिर्फ मानने पड़े, इसको हमने एज्यूम कर लिया और दोनों में रख दिया, ये हमारा दोनों इक्वेशन अब आ गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब ये हमारा ये आ गया। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, तो दोनों को इक्वेशन फर्स्ट इज मल्टीप्लाई बाय 3 एंड फर्स्ट प्लस सेकेंड, इसको 3 से मल्टीप्लाई किए तो 9 के बराबर आ जाएगा, फिर दोनों को ऐड कर दिए तो भी हमारा जो एक वेरिएबल है वो एलिमिनेट हो जाएगा। ये क्या हो गया, 6u प्लस 9v इज इक्वल टू 6। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जैसा है वैसा का वैसा रह जाएगा, इसमें कुछ हमको करना ही नहीं, -1 डिवाइडेड, इसको किए ऐड कर दिए, ये क्या हो जाएगा 10u इज इक्वल टू, ये क्या हो गया 6 में से 1 गया तो 5, u इज इक्वल टू 5/10 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब u की जगह हमने क्या माना था 1/√x इज इक्वल टू, सॉरी 1/2 है ना, 1/2, तो यहाँ पर √x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो x इज दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दी तो ये रूट के बाहर निकलेगा तो x हो जाएगा, ये 2 2 या 4, x का वैल्यू हमको 4 मिल गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, u का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दिए, मान लीजिए इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 1 ऐसे आप लिखोगे, उसके बाद करोगे तो 2 इंटू यू का वैल्यू क्या है 1/2 प्लस 3v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, तो क्या इसलिए हो गया 3v इज इक्वल टू 2, और ये इधर गया तो क्या हो गया -1, 2 - 1 1, तो v हमारा क्या आ जाएगा 1/3। v की जगह हमने क्या माना है 1/√y इज इक्वल टू 1/3, तो y√y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, आप लिखना प्रॉपर ऐसे सेंटेंस में लिखा बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायर यदि दोनों तरफ किए तो रूट तो बाहर निकल जाएगा, ये y हो जाएगा, और ये क्या है 3 3 9, तो x बराबर, सो लास्ट में आप लिखना x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 9, ये हमारा आंसर है। कितना इजी है, सिर्फ इसको एज्यूम किए और जैसा प्रोसेस मैंने बताया था उसी तरह का करते गए, तो रूट देखने में लगता है ये रूट है, थोड़ा आदमी होता है फर्स्ट में आ जाता है रूट है तो थोड़ा लगता है मेरे क्वेश्चन में वजन लग रहा है, लेकिन जब इसको एज्यूम कर लिए उसके बाद किए तो हमको कुछ नहीं, एकदम इजी लगा ये। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। इस तरह हम थर्ड पार्ट करते हैं, ये थर्ड आप बनाना, फोर्थ आप बनाना, फिफ्थ आप बनाना, सब एक जैसा ही है। 6 5 और 6 एक जैसा है, तो 5 और 6 में मैं कोई एक करता हूँ, 6 में कर देता हूँ, ठीक है। एकदम इजी है, दिमाग शांत रखना, मन शांत रखना, मन जब शांत रहेगा ऑटोमेटिक इजी में बनते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा 6 पार्ट है। 6 पार्ट क्या बोलता है, 6x प्लस 3y इज इक्वल टू x ऊपर है,
6xy। और दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। इसमें क्या किए, xy में दोनों 6 दोनों तरफ xy से डिवाइड कर दिए, 3y डिवाइडेड बाय xy, हर एक टर्म डिवाइड हो जाएगा ना xy से, xy ये कैंसिल, इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6y प्लस 3yx इज इक्वल टू 6। इसको फिर x को फर्स्ट में ले आते हैं, 3yx प्लस 6y इज इक्वल टू 6, ये हो गया। अब यहाँ पर इसको क्या किए 2x, इसमें भी वही किए, एक्स वाई से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए। आप लिखना प्रॉपर, बाय डिवाइडिंग एक्स वाई ऑन बोथ साइड, 5xy बाय एक्स वाई, ये कट गया, ये हो गया, ये यहाँ से क्या हो गया 2y प्लस 4yx इज इक्वल टू 5, एक्स को 5 प्लस 2y इज इक्वल टू 5। ये हमारा दोनों इक्वेशन डिराइव करके ऐसा हो गया। अब यहाँ से लेट 1/x इज इक्वल टू u और 1/y इज इक्वल टू b। अब ये जो है मैंने बताया था सेम उसी पर टाइप का हो गया। यहाँ से ये इक्वेशन हो जाएगा 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 6 और ये इक्वेशन हो जाएगा 4u प्लस 2v इज इक्वल टू 5। अब इसमें दोनों को जो है ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, अब ये सेकंड इक्वेशन हो गया। तो इस इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड मल्टीप्लाई बाय 3, ये कर दिए, तो 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 6 और इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4u प्लस 2 3 जा ये सॉरी ये 12u हो जाएगा ना, 300 को 12, 3 दूना 6v इज इक्वल टू 5 दिया 15, ये हो जाएगा। माइनस 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 ये खत्म, 12 में से ये हो जाएगा माइनस 9u इज इक्वल टू 6 में से 15 गया तो माइनस 9 u इज इक्वल टू 1। और इसी तरह भी हमारा निकल जाएगा, वो u की जगह क्या है हमने 1/x माना था, तो x इज इक्वल टू हमारा 1 निकल गया। कितना इजी है, सिर्फ इसको हमको करना है। इसी का सेम है क्वेश्चन नंबर 5, तो वो आप कर लेना। ये हो गया 5 हो गया। अब ये लास्ट एक बताता हूँ 7 नंबर 7 नंबर, बाकी सब सेम ही है। 7 का ही टाइप का 8 है, तो 7 का मैं बता देता हूँ क्या है बस। इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन 1 का ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग, ठीक है। अभी ये 7th नंबर क्या बताता है क्वेश्चन, 10/x प्लस y इज इक्वल टू प्लस 2/x माइनस y इज इक्वल टू 4। और यहाँ पर क्या है 15/x प्लस y माइनस 5/x माइनस y इज इक्वल टू -2। इसमें क्या हुआ, लेट x प्लस y इज इक्वल टू u, 1/x प्लस y इज इक्वल टू u और 1/x माइनस y इज इक्वल टू v। अब ये यहाँ पुट करिए 10, ये क्या हो जाएगा 10u प्लस 2v इज इक्वल टू 4। तो यहाँ हम ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा। और यहाँ क्या हो जाएगा 15u माइनस 5v इज इक्वल टू -2, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन होगा। अब इस इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे, फर्स्ट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस इक्वेशन सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये हम 5 से मल्टीप्लाई किया गया था, 50u प्लस 10v इज इक्वल टू 20, 520, हर एक टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। और सेकंड को क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 30u माइनस 10v इज इक्वल टू 2 से -4, यही होगा। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा
और ये हो जाएगा कितना 80u इज इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा 16, तो u इज इक्वल टू 16/80 इज इक्वल टू 1/5। u की जगह हमने क्या माना था 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/5, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा 5। ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, ये दोनों को सोल्व किया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आया। फिर ये दोनों को सोल्व करेंगे तो x माइनस वाई समथिंग आएगा। तो अब इसमें जो है हमारे पुट वैल्यू ऑफ u का वैल्यू क्या है हम इसमें रखते हैं, तो 1/5 आया ना, तो 10 इंटू 1/5 प्लस 2v इज इक्वल टू 4, 5 दूना 10 ये होगा। तो 2v इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो v इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। तो इसको लगे हम माने थे x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड इक्वेशन। ये फोर्थ इक्वेशन है, थर्ड फोर्थ। अब ये दोनों को हमने ऐड कर देंगे, जस्ट कुछ नहीं करेंगे, 5 ये दोनों यहाँ पर बाय एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। ये कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ये 6 हो जाएगा, तो x बराबर 6/2 इज इक्वल टू 3। इसी तरह y जो है, अब x का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दिए, मान लीजिए इसी इक्वेशन में रख दिए, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, तो x बराबर 3 और y बराबर 2। ये हमारा आंसर हो। देखने में कितना, इसका क्या है 2 बार सोल्व करना पड़ेगा, एक u और v निकालने के लिए पहले सोल्व करना पड़ेगा, फिर x और y। तो थोड़ा ये जो है 6, 7 और 8 ये थोड़ा जो है लेकिन आसान है, बनाए सॉल्यूशन किए एकदम आसानी से हमको आंसर मिल गया। इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन 1 खत्म कर दिया। ये हमारा अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो है, तो वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें 3 वर्ड प्रॉब्लम है, तीनों के तीनों अच्छे क्वेश्चन हैं। आप इसको करो, है आसान लेकिन थोड़ा सा जो है नया कंसेप्ट है, इसमें आपको करना अपने से करना चाहिए। मैं एक हिंट देते जाता हूँ, आप करोगे, हमको लगता है आप कर लोगे। देखो क्या है, फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम एज ए पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हेंस देयर फाइंड देयर सॉल्यूशन। पहले तो हमको पेयर ऑफ इक्वेशन में उसको लेना फॉर्मुलेट करना है, फिर उसका सॉल्यूशन निकालना है। अब इसका फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है, रितु कैन रोज डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम इन 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। जो नदी चलती है ना, नदी, कोई भी नदी का जो है ये है, पानी किधर से किधर मूव करता है, अप से डाउन की तरफ। मैंने पानी का डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन होगा। कभी भी पानी ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। तो ये क्या होता है, जब धारा की दिशा में चलते हैं तो वो हमारा स्पीड होता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्यों होता है, क्योंकि पानी का धारा जो है हमेशा डाउनवर्ड मूव करता है। तो इसे डाउन स्ट्रीम मतलब पानी की धारा की दिशा में, यदि हम पानी की धारा की दिशा में चलते हैं तो वो डाउन स्ट्रीम होता है। यदि कोई आदमी ऐसे चले तो ये डाउन स्ट्रीम होगा। यदि कोई आदमी इसके अपोजिट चलता है तो ये होता है अप स्ट्रीम। धारा के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब धारा जिधर है, माने करंट जिधर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में चला तो वो अप स्ट्रीम हो गया। ये कंसेप्ट है। कंसेप्ट डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब पानी हमेशा डाउनवर्ड मूव करता है, तो डाउन स्ट्रीम मतलब पानी की धारा के दिशा में। अप स्ट्रीम मतलब पानी तो डाउन जा रहा है लेकिन हम अप जा रहे हैं, मतलब क्या होगा, पानी की धारा के अपोजिट डायरेक्शन में। ये इसका कंसेप्ट है। तो यहाँ पर ये समझ लो, ये जो समझ लिए तो ये फिगर रहने देता हूँ, आगे समझाने में काम आएगा। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर। अब क्या हमको निकालना के लिए क्या बता है, रितु का स्पीड रोइंग इन स्टिल वाटर, मतलब स्टिल वाटर मतलब पानी शांत है, उसमें रितु का स्पीड क्या है, मतलब रितु का ओरिजिनल स्पीड क्या है।
करने के लिए बोलता है, तो इसमें मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर, और क्लियर करने के लिए मैंने स्टिल वाटर लिख दिया, बी x किलोमीटर पर आवर। रितु का ओरिजिनल स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, एंड स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ करंट, करंट का ना धारा जो चलती है करंट बी y किलोमीटर पर आवर। ये जो क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन है, 1 2 3, ये तीनों को हमको सॉल्व करना है। स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर x किलोमीटर मान लिया। अब क्या बोलता है, स्पीड ऑफ रितु इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में उसका स्पीड क्या हो जाएगा, इज। रितु का स्पीड क्या है x किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में, तो करंट का डायरेक्शन तो y किलोमीटर है और रितु का डायरेक्शन क्या हो जाएगा x, दोनों एक ही डायरेक्शन में जुड़ जाए, मतलब दोनों का स्पीड क्या होगा ऐड हो जाएगा, तो x प्लस y किलोमीटर पर आवर। ये हमारा हो जाएगा रितु का स्पीड किधर, डाउन स्ट्रीम में। और स्पीड ऑफ रितु इन अप स्ट्रीम इज, अब अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, रितु का डायरेक्शन क्या होगा उल्टा है, डाउन स्ट्रीम करंट से अपोजिट है, तो x, रितु का स्पीड x मतलब ज़्यादा तो है रितु का, तब तो आगे जा रही है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, x माइनस करंट का डायरेक्शन y किलोमीटर पर आवर। ये हो गया, ये दोनों हमारा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में स्पीड हमको मिल गया। अब क्या बोलता है इसमें, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर, 2 घंटे में 20 किलोमीटर वो चलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, वही दूरी बराबर 4 गुने समय, तो हमको निकालना है 2 आवर इंटू x प्लस y चाल डाउन स्ट्रीम, ये हो जाएगा 20, ये हो 20 किलोमीटर दूर समय इंटू चाल इज इक्वल टू दूरी, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 20/2 इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन को ना यहाँ पर लिखना पड़ेगा बाबू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसे लिखना पड़ेगा। फिर अगेन क्या है, एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर, 2 आवर इंटू अप स्ट्रीम में क्या है स्पीड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 किलोमीटर 4, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/2 इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, दोनों को ऐड कर दें, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6। तो हमारा, और इससे हमारा y का स्पीड पता चल जाएगा कोई किसी भी इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर, ये डायरेक्ट 4। सो अब यहाँ पर क्या लिखना है, सो स्पीड ऑफ रितु इज 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर, दोनों का हमको स्पीड मिल गया। कंसेप्ट बस यही है, यही बस सीखना है, बाकी इक्वेशन तो कुछ मिला ही नहीं हमको, तुरंत 2 मिनट में सॉल्व हो गया। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। 3 का तीनों पार्ट है, तीनों नया कंसेप्ट है, आप ध्यान से देखो, बनाओ, इजी है, एक बार सोचना चालू कर दोगे ना आपको मिल जाएगा, ऑटोमेटिक रास्ता मिल जाएगा। मैं बार बार बताता हूँ, आप करना चालू करो, करना स्टार्ट करोगे आपको ऑटोमेटिक रास्ता मिल जाएगा। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट तो और आसान है, आप देखना कैसे करेंगे। सेकंड पार्ट क्या बोलता है, 2 वुमेन एंड 5 मैन, 2 औरत और 5 आदमी
जो है एक कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डे, वो 4 दिन में दोनों मिल के 4 दिन में ख़त्म करते हैं। आगे क्या बोलता है, वाइल 3 वुमेन, जबकि 3 वुमेन, अब वुमेन बढ़ गई एक और मैन भी एक बढ़ गया दोनों, 6 मैन कैन फिनिश इन 3 डे, उसको 3 दिन में ख़त्म करते हैं, दोनों एक एक बढ़ गए तो एक दिन घट गया। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन एलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो टाइम टेकन बाय 1 मैन, दोनों मैन और वुमेन दोनों का जो है हमको निकालना के लिए वो अकेले कितने दिन में ख़त्म करेगी। ठीक है, अभी मान लेते हैं लेट 1 वुमेन, ये बोला है ना टाइम टेकन, लेट वुमेन फिनिश द वर्क इन X डेज, मान लिया मैंने एक वुमेन जो है X डेज में ख़त्म करेगी। इसी तरह 1 मैन फिनिश द वर्क इन Y डेज, दोनों X और Y हमने यहाँ मान लिया। अब हम लोग बचपन के क्लास में पढ़े हैं जो चूंकि ऐसे, चूंकि 4 आम का दाम 2 रुपया, तो एक आम का दाम 2 रुपया, तो 3 आम का दाम कितना हो जाएगा, 2 × 3, ऐसे करके होता है ना। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, काम के लिए क्या हो जाएगा, यदि 4 दिन में होता है, यहाँ पर है चूंकि X दिन में जो है एक मैन एक काम करती है, इन X डेज 1 वुमेन फिनिश 1 वर्क। यदि एक दिन में एक औरत एक काम ख़त्म करती है तो एक दिन में कितना काम खतेगी, तो कम काम करेगी ना, है? तो इन 1 डेज 1 वुमेन फिनिश 1/X वर्क, कम का आदमी नंबर ऑफ दिन कम हो गए तो हमारा जो है काम भी कम हो गया, नंबर ऑफ आदमी कम हो गए तो काम भी कम हो जाएगा, इसमें ये कॉन्सेप्ट है। तो 1/वर्क, तो यही है ना। सो 1 वुमेन फिनिश 1 फिनिश 1, ये कितना एक दिन में कितना ख़त्म करेगी, इन 1 डेज 1 वुमेन फिनिश 1/X वर्क। सिमिलरली क्या होगा, इन 1 डेज 1 मैन फिनिश 1/Y वर्क। यही है। अब कुछ ये हमारा जस्ट कंसेप्ट हो गया। अब कंसेप्ट के बाद हम क्वेश्चन में चलते हैं। यदि 2 मैन, यदि एक आदमी 1/X वुमेन करती है तो 2, ये क्या हो गया, 2 वुमेन कितना वर्क करेगी, 2/X, यही होगा ना, 2/X वर्क करेगी। और 5/Y प्लस 5 आदमी कितना है, 5/Y कितना वर्क करेगा, चूंकि 4 दिन में, अब यहाँ पर क्या है, 4 दिन में है, चूंकि 4 दिन में इन 4 डेज एक वर्क खत्म होता है, तो एक दिन में कितना वर्क खत्म हो गया, 1/4 दिन, तो 1/4, यही होगा ना। ये समझने वाली है। इन 4 डेज 1 वर्क खत्म होता है, 4 दिन में एक काम खत्म होता है, तो एक दिन में कितना हो गया, तो एक ही दिन का यहाँ चल रहा है ना बात, पूरा एक दिन में, तो 2/X हो गया तो 1/4 हो गया। अब यहाँ पर ये इक्वेशन हमारा 1 हो गया। सिमिलरली दूसरा पार्ट दिया हुआ है, व्हाइल 3 वुमेन प्लस 6 मैन 6/Y इज इक्वल टू कितना दिन में ख़त्म करेगी, 1/3 डेज।
ये हमारा सेकंड इक्वेशन। अब ये हमको मिल गया। अब इसको हम लोग रिड्यूसिबल फॉर्म में कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं मिटा देता हूँ, ये आप भी कर सकते हो। जब इतना आ गया तो इसके आगे आप कर सकते हो, लेट 1/x इज इक्वल टू यू और 1/u इज इक्वल टू v, इसको मान लिए। तो ये इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा यहाँ से, 2u प्लस 5v इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा यहाँ से, 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 1/3, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। अब यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं ना, u प्लस 2v इज इक्वल टू 1/3, ये इधर गया तो u प्लस 2v इज इक्वल टू 1/9 हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, थर्ड कर दो, ये हमारा फोर्थ हो जाएगा। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो 2u इज इक्वल टू 2u प्लस 10v इज इक्वल टू 2/4। अब इसको हम लोग ये हो गया है ना, तो ये 2u, तो सॉरी, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये है ना 4 इंटू 2, ये 2u, इसको ऐसे रख देते हैं 5u इज इक्वल टू 1/4। और इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2u प्लस 4v, ये v है ना, इज इक्वल टू इसको 2/9। अब ये माइनस के माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1/4 माइनस 2/9, ये हो जाएगा 9 चौक 36, ये हो जाएगा 4 9 में 36, ये हो जाएगा 9 चौक 36 मिनट 8, यानी कि 1/36। और 1v को क्या माने थे हम लोग, 1/y इज इक्वल टू 1/36, तो y इज इक्वल टू 36। तो मतलब y क्या है, एक मैन जो है वो काम को 36 दिन में ख़त्म करेगा। तो ये हमको y का वैल्यू मिल गया। इसी तरह यदि हम v का वैल्यू जो है दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख देंगे तो हमको u का वैल्यू मिल जाएगा, और इस तरह x और y का वैल्यू हमको मिल जाएगा। तो ये कंसेप्ट है इसमें, ये थोड़ा आराम से ध्यान देने वाली बात है। अब एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, और थर्ड एंड लास्ट पार्ट है। तो इस तरह हम लोग ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे। इसमें 3 क्वेश्चन नंबर 2 में 3 वर्ड प्रॉब्लम है, तीनों के तीनों अच्छे वर्ड प्रॉब्लम है और कंसेप्चुअल हैं। ये कहीं दोबारा आए तो आप उसमें घबराना नहीं, इजी हैं लेकिन कंसेप्चुअल हैं। अब इसमें क्या बोलता है, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली टू हर होम, अपने घर के लिए जाती है 300 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है। उसमें क्या जाती है, पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बस, ट्रेन और बस दोनों का यूज करती है। सी टेक्स 4 आवर्स, सी टेक्स फॉर, इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर, क्या होता है, 2 जगह है इसका, मैंने ये मार्केट है, कहीं पर दूर गई है और उसको घर पर जाना है, ये होम है इसका, एच है, और ये कोई प्लेस है। तो ये 300 किलोमीटर इसका बीच का डिस्टेंस है। उसमें क्या बोलती है, यदि सी ट्रेवल 60 किलोमीटर ट्रेन बाय ट्रेन, ये 60 किलोमीटर क्या होता है, ट्रेन से सफ़र करती है, एंड रिमेनिंग बाय बस, बाकी का जो है बस से सफ़र करती है, तो उसको क्या लगता है, इस केस में 4 आवर लगता है। इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर, अब क्या होता है, ये क्या होता है, 100 किलोमीटर सफ़र करती है, 100 किलोमीटर सफ़र करेगी बाय ट्रेन, एंड रिमेनिंग जो बचा हुआ है वो बस से। इस केस में इसको 4 आवर तो लगेगा ही, प्लस 10 मिनट फिर लगेगा लॉन्गर, 10 मिनट लॉन्गर। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस। तो वर्ड प्रॉब्लम का सीधा फंडा क्या है, जो हम लोगों को निकालना है वो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल बी x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ बस बी y किलोमीटर पर आवर। दो जो निकालना था वो हमने मान लिया। अब क्या पड़ता है, एज पर इंस्ट्रक्शन,
जो हमको इंस्ट्रक्शन में है उसके अनुसार क्या बोलता है। अब ये एक हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, जो समय, इसमें समय दिया हुआ है ना, समय इज इक्वल टू माने टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो 4 आवर दिया हुआ है, मतलब इसको टोटल हमको 4 आवर दिया हुआ है। 4 आवर कैसे निकला है इस फर्स्ट केस में, तो वो डिस्टेंस क्या है 60 किलोमीटर, वो ट्रेन से चलती है, तो 60 किलोमीटर बाय ट्रेन का स्पीड प्लस रिमेनिंग क्या होता है 240 किलोमीटर, 300 में से 60 गया तो 240 ही होगा ना, 240 और बस का स्पीड y, ये इस केस में उसको 4 घंटा लगता है। और दूसरा क्या है, अगेन दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या है, यदि वो 100 किलोमीटर है, वो यदि ट्रेन से सफ़र सेम उसी तरह 100 किलोमीटर डिवाइडेड बाय ट्रेन का स्पीड, तो इस टाइम इसका टाइम निकल गया, प्लस 200 जो बचा हुआ है वो बस से सफ़र करती है, तो बस का स्पीड इज इक्वल टू 4 आवर तो लगा ही, प्लस 10 मिनट लगा, तो 10 को पहले आवर में कन्वर्ट कर लो, तो ये है, तो 6 4 या 24 प्लस 1 25/6। अब इसमें हम लोग ये निकल गया। अब हम लोग जो कंसेप्ट पढ़े इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसमें मान लो लेट 1/x इज इक्वल टू यू एंड 1/y इज इक्वल टू v, तो ये क्या हो जाएगा 60u प्लस 240 v इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसमें क्या हो जाएगा 100u प्लस 200 v इज इक्वल टू 25/6 हो गया। 6 को इस तरफ लेके चलें तो हर एक टर्म 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 600u प्लस 1200 v इज इक्वल टू 25, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अब क्या करेंगे, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, तो फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस इक्वेशन सेकेंड, तो फर्स्ट इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600u प्लस 2400v इज इक्वल टू 40। अब उसको वो इक्वेशन है जैसा है वैसा ही रख देते हैं इसको, तो 1200v इज इक्वल टू 25। अब दोनों को माइनस करेंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1200v इज इक्वल टू 40 में से 25 गया तो 15, तो v इज इक्वल टू 15/1200, 15 8 120, 81/80। अब वो v किसकी जगह माने थे, तो 1/y इज इक्वल टू 1/80, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80, ये हमारा, तो मतलब बस का स्पीड हमारा y निकल गया 80 किलोमीटर पर आवर। अब इसका v का वैल्यू हम इक्वेशन 2 में रखते हैं, तो 600u प्लस 1200 इंटू v का वैल्यू क्या निकल गया 1/80 इज इक्वल टू 25। ये 40 दूना 80 या 40 दिया 120, ये 15 यहाँ पर है, तो 600u इज इक्वल टू 25 माइनस 15 इज इक्वल टू 10, तो u इज इक्वल टू 10/600, 10 कैंसिल, तो 1/6। तो अब u किसकी जगह माने थे 1/x इज इक्वल टू 1/60, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60, तो हमारा ट्रेन का स्पीड निकल गया। तो अब लास्ट में हम लिख देंगे यहाँ पर, सो स्पीड ऑफ ट्रेन इज कितना 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इज 80 किलोमीटर पर आवर। यही हमको निकालना था, यही आंसर हो गया। इजी है, स्टेप बाय स्टेप सोल्व, दोनों इंस्ट्रक्शन दुआ है, दोनों इंस्ट्रक्शन से 2 इक्वेशन निकला, दोनों इक्वेशन को हम लोग डिराइव किए, तो हमारा जो कंसेप्ट पढ़े उसके अकॉर्डिंग डिराइव किए, हमारा ये आंसर आ गया। इजी है, तीनों क्वेश्चन है, तीनों कंसेप्चुअल है। इस तरह नॉर्मली हम लोगों ने ये यूनिट पूरा कंप्लीट कर लिया। एक एक्सरसाइज 3.7 है, ऑप्शनल है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा
हायर है, अप है, तो जिन स्टूडेंट को करना है उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप उसको ट्राई कर सकते हो। इजी है, थोड़ा सा लेवल अप है, आप उसको बनाओ, मज़ा आएगा। और इस तरह हम लोगों ने ये एक्सरसाइज ख़त्म कर दिया। थैंक यू।